गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, परिश्रम क्लासेस झुंझुनू के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अपने विषय हिंदी के साथ अपन बात करें इससे पहले वाली क्लास की, तो पहले वाली क्लास में अपन पहुंच गए थे विकारी शब्दों में एक टॉपिक शुरू किया था, जिन्हें विकारी शब्दों के नाम से अपन नहीं पहचाने तो अपन सीधा बोल सकते थे। अपना टॉपिक शुरू किया था अपन ने संज्ञा टॉपिक में संज्ञा को लेकर जो जो बात होनी थी अपन कर चुके थे। यहाँ अपन ने ये भी बात की थी कि यदि एक हाँ, एक से ज़्यादा हाँ और हाव भाव, ये तीन बात आप याद कर चुके। एक हाँ का मतलब व्यक्तिवाचक, अनेक हाँ का मतलब जातिवाचक और हाव भाव स्त्री प्रकृति का मतलब भाववाचक। एक हाँ और अनेक हाँ यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाला वीडियो अच्छे से देखें, वहाँ समझ जाओगे और वहाँ समझ क्या जाओगे, संज्ञा आपकी वहाँ कंप्लीट सी ही हो चुकी। आज अपन संज्ञा के भेदों की बात करें तो संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो पहला और छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो अब इस क्लास में अपन शुरू करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो इसी तरह चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर ज़रूर करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखो वाचक का मतलब ज्ञान करने वाला, अर्थात परिभाषा में इसकी पहचान है व्यक्ति विशेष या किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, जाति, प्राणी आदि के नाम का बोध कराने वाले। संज्ञा शब्द बोल दें या शब्द बोल दें एक ही बात है, क्योंकि सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा। संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। परिभाषा का मतलब यह कि लास्ट में उसकी तारतम्यता एक अच्छी बैठनी चाहिए। कहलाते हैं या संज्ञा शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं या संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया एक हाँ, यहाँ अपनी एक हाँ का मतलब किसी का नाम आए तो एक ही होता है, जैसे राम, सीता, जयपुर। अब देखो यहाँ पर्वत नाम लेंगे तो पर्वत का नाम लेते हैं, आपके दिमाग में आएगा पर्वत बहुत है, इसलिए पर्वत जातिवाचक है। किसी विशेष पर्वत की बात करें, हिमालय। नदी नाम लें तो नदियाँ बहुत होती हैं, लेकिन विशेष नदी की बात करें, गंगा। समझ गए होंगे। किसी भी विशेष, जैसे देश की बात करें, देश जातिवाचक और नाम लें भारत। तो ये सारे संज्ञा शब्द क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यहाँ से शायद ही आपको क्वेश्चन पूछे, लेकिन फिर पूछे तो यही क्वेश्चन होगा कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अपने कल वाले वीडियो में आम और फल दो की बात आई थी, वो आज करेंगे। देखो आपसे पूछे व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन दे आपको। ए में वही अपना आम, बी में केला, सी में आपको दे दे संतरा और डी में आपको दे फल। अब कल के उदाहरण में मैंने आम और फल दोनों की बात छोड़ी थी, अब इसको समझेंगे। देखो फल बड़ा है, एक जाति है, इसके अंदर केला भी होता है, आम भी होता है और संतरा भी होती है, इसलिए फल तो हो गया जातिवाचक,
पूछा है कि व्यक्तिवाचक का उदाहरण नहीं है, अपना उत्तर हो जाएगा फल। ऐसे ही आपको दूसरे ऑप्शन दे, जैसे बालक, दूसरा ऑप्शन दे शहर, तीसरा ऑप्शन दे राजधानी और चौथा ऑप्शन दे दे आपको जयपुर। समझ जाओगे। बालक नाम लेते बहुत होते हैं, शहर बहुत होते हैं, राजधानियाँ भी हर की एक होती है, बहुत होती है, और आपका उत्तर क्या आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन को चेंज करेगा कि निम्न में से व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। अब पूछेगा व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, ऑप्शन ये है, आप उत्तर करोगे जयपुर। तो साथियों मैं मानता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके समझ में आ गई होगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं ध्यान में रखना है। सीधी सी बात है कि आपको लगे कि ये विशेष है, किसी जाति से निकल कर ये आया है और एक ही है, वो क्या हो जाएगी व्यक्तिवाचक। बाकी व्यक्तिवाचक के ऑप्शनों से जो उत्तर करेंगे वो जातिवाचक और भाववाचक पढ़ने के बाद आपके समझ में आएगा। अपन संज्ञा के दूसरे भेद की बात करें, जातिवाचक संज्ञा। देखो जाति, जाति का मतलब है कि विशेष का यहाँ ज्ञान नहीं होगा, अर्थात जाति अथवा संपूर्णता का बोध। आप कह सकते हो कि जाति अथवा संपूर्णता का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सरल सा है। जाति अथवा संपूर्णता से मतलब है कि ये विशेष नहीं है, इस हिसाब के इस प्रकार के बहुत से होते हैं, जैसे पर्वत, एक हाँ अनेक हाँ, वेरी सिंपल। पर्वत, नदी, देश, बालक, जानवर, और अपन बात करें किसी और अध्यापक, कुर्ता, कुर्सी, ये सारे क्या होते हैं जातिवाचक। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन वही है कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है या नहीं है। अपन यहाँ पर एक विशेष जो सही सी निकलती है पहचान लेकर चलेंगे जातिवाचक संज्ञा की, और वो पहचान अपन ये लेकर चलेंगे कि ये जो शर्त हैं, इन शर्तों में किसी भी कंडीशन में जातिवाचक संज्ञा ही उस शब्द के अंदर पाई जाएगी। तो अपन पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा की पहचान। यानी पहली पहचान अपन करेंगे कि पद व व्यवसाय का नाम, कोई भी पद आ जाए, जैसे डॉक्टर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, अध्यापक बहुत होते हैं जातिवाचक है, ड्राइवर ये भी क्या है जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही दूसरे आपको कोई शब्द और मिले, जैसे नौकर जातिवाचक संज्ञा है, कृषक जातिवाचक संज्ञा है, ये सारे जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा अपन पढ़ेंगे रिश्ते नातों के नाम, और रिश्ते नातों में जैसे माता पिता, भाई बहन, मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, ये सारे क्या हैं जातिवाचक। अपन याद रख लेंगे दो चार उदाहरण, माता पिता भाई। देखो बहन शब्द आया हुआ है, अपन इसे बहिन बोलते हैं, जो अशुद्ध है। शुद्ध शब्द होता है बहन, एक होता है बहन और एक होता है बहन, ये शब्द युग्म है। तो अपन बात करेंगे इसकी बहन, चाचा, मामा, जो भी अपने रिश्ते नाते होते हैं। मित्र पूछा हुआ शब्द, इसमें याद रखना एक शब्द है मित्र, कौन सी संज्ञा का उदाहरण है, तो मित्र होगा जातिवाचक का उदाहरण।
ऐसे 2 पहचान आपने याद कर ली। इसी क्रम में तीसरी पहचान अपन जोड़ लेंगे, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के जितने भी अंग होते हैं ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे हाथ, पैर, कान, आँख, अंगुली, अंगूठा, कोहनी, गर्दन, जो भी होते हैं सारे क्या होते हैं? जातिवाचक होते हैं। पद व्यवसाय का नाम, रिश्ते नातों के नाम, हाथ पैर शरीर के अंगों के नाम। इसी क्रम में अपन चौथी पहचान जो करेंगे वो अपन मान सकते हैं आभूषण व परिधानों के नाम। जितने भी अपने आभूषण होते हैं, कपड़े होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? जातिवाचक। जैसे कुर्ता, पूछा हुआ शब्द है, पायजामा, अंगूठी, हथफूल, कंगन, अंग्रेजी बात करें तो शर्ट, जो भी शब्द हैं जो आभूषण और परिधानों का काम करते हैं, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक के उदाहरण होते हैं। 4 ही पहचान याद रखोगे, पद व्यवसाय का नाम जातिवाचक, रिश्ते नातों के नाम जातिवाचक, शरीर के अंगों के नाम जातिवाचक, आभूषण व परिधानों के नाम जातिवाचक। इतना आपने याद कर लिया तो 5वां तो बिल्कुल सा सरल है, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं। तीनों अवस्थाओं से मतलब है ठोस, द्रव और गैस। जैसे पानी, घी, कोयला, तेल, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, नियोन गैस वगैरह जो भी होती हैं। 5 पहचान, इन 5 पहचान में जो भी शब्द आपको मिले उन शब्दों को हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। 5 पहचानों को याद करोगे तो ये शब्द आपको उदाहरणों में मिलते जाएंगे। देखो, पहली पहचान, पद व व्यवसाय का नाम, कोई भी पद हो, कोई भी व्यवसाय हो। रिश्ते नातों के नाम, रिश्ते नातों से मेरा मतलब हो गया कि जो अपने संबंध में होते हैं, भाई बहन, चाचा ताऊ। उदाहरण एक बार पढ़ लेना। शरीर के अंगों के नाम, जितने भी अंग हैं। आभूषण व परिधानों के नाम, आप समझ गए कौन कौन से हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं भी कौन सी होती हैं? जातिवाचक ही होती हैं। अब जो यहाँ थोड़ा सा आपको पूछने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि यदि किसी बहुवचन शब्द का प्रयोग विशेष के लिए किया जाए तो क्या होता है? जातिवाचक होता है। तो अपन अगला बिंदु नोट करेंगे कि शब्द का बहुवचन रूप। जैसे मैं बात करूं कबीर, तो कबीर को आप कतई नहीं मानोगे कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है। आप तुरंत कहोगे कि कबीर विशेष है, तो आप इसे क्या बताओगे? व्यक्तिवाचक। लेकिन वाक्य में प्रयोग किया जाए, यहाँ कबीरों का आ जाए तो कबीरों क्या हो जाएगा? जातिवाचक। तो याद रखोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो वाक्य की स्थिति अनुसार जातिवाचक भी बनती है या बने जाती है। देखो, जैसे मैं कहूँ माउंट आबू, माउंट आबू का नाम लेते आप कहोगे व्यक्तिवाचक है। लेकिन यदि इसी को मैं वाक्य में प्रयोग करूं, माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है। अब देखो, अब चाहे आपको यहाँ माउंट आबू का नाम ले और चाहे आपको कश्मीर का नाम ले, ध्यान देना है माउंट आबू तो माउंट आबू ही है, ये तो व्यक्तिवाचक का उदाहरण है। लेकिन यहाँ कश्मीर शब्द है, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। ऐसा कोई भी वाक्य आपको पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि कश्मीर एक विशेष जगह का नाम हो गया है।
विशेष का नाम हो गया, लेकिन इसके समान जैसे मैं कहूँ माउंट आबू राजस्थान का कश्मीर है, तो अपन बात कर सकते हैं कि लुधियाना पंजाब का कश्मीर है। कोई ना कोई कश्मीर चित्तौड़ का भी होगा, कोई ना कोई कश्मीर झुंझुनू का भी हो सकता है, कोई ना कोई कश्मीर पाकिस्तान का भी हो सकता है, और कोई ना कोई कश्मीर भारत का भी हो सकता है। कहने का मतलब है यहाँ जो ये कश्मीर है इसके समान किसी दूसरी जगह का, किसी दूसरे राज्य का कश्मीर और कोई भी हो सकता है। इसलिए ये क्या हो गया, जातिवाचक का उदाहरण हो गया। ऐसा वाक्य परीक्षा में पूछा गया है। ये वाक्य नहीं समझ में आया दोबारा समझोगे कि माउंट आबू है, जैसे माउंट आबू कहाँ का कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर है। आपको मैं कहूँ कि चंडीगढ़ पंजाब का कश्मीर है, तो कश्मीर तो वहाँ भी आ ही गया। जो जो विशेषता कश्मीर में है वही किस में मिलती हैं, माउंट आबू में। इसलिए ये एक है, लेकिन वाक्य की स्थिति अनुसार, प्रकृति अनुसार इसे क्या माना जाएगा, जातिवाचक माना जाएगा। जैसे मैं कहूँ कबीर क्या है, एक है व्यक्तिवाचक, लेकिन मैं कहूँ देश में कबीरों की कमी नहीं है, और कबीरों शब्द में आपसे संज्ञा पूछे, यही क्वेश्चन आएगा ऐसा ही कि कबीरों शब्द में या रेखांकित पद में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं, तो अपन व्यक्तिवाचक नहीं करेंगे। अकेला कबीर कौन सा है, व्यक्तिवाचक। लेकिन कबीरों, कबीरों का मतलब अपनी हाँ हो गई, ये क्या हो गई, अनेक हो गई, अनेक हाँ हो गई, तो कबीरों में कौन सी हो जाएगी, जातिवाचक। जैसे समाज हरिश्चंद्रों से परिपूर्ण है, तो हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा का नाम था, वो तो हरिश्चंद्र एक ही था, क्योंकि हरिश्चंद्र नाम है, नाम में क्या होती है, व्यक्तिवाचक। लेकिन मैं कहूँ समाज में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, बहुवचन रूप हो गया, तो वो भी क्या हो गई, जातिवाचक। इसलिए छोटा सा जो अपना एक सरल सा बिंदु था कि कैसे वाक्य में व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाती है, इसे भी आपने समझ लिया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके एक बार, दो बार, तीन बार इसे आप ज़रूर समझोगे। यह अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न पूछ लेता है। अब अपन जातिवाचक संज्ञा का थोड़ी सी स्थिति जो रह गई, थोड़ा सा बिंदु रह गया, इसे पूर्ण करते हैं। वो है कि संज्ञा के तीन भेद होते हैं, जिसमें एक पार्ट जातिवाचक होता है। वैसे ही जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। पूछे जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो दो भेद होते हैं। एक होता है, वो होता है समूहवाचक, यानी है तो उसमें जातिवाचक ही, लेकिन वहाँ जातिवाचक और समूहवाचक आपको दोनों नाम दे तो पहले आप समूहवाचक करोगे। दूसरा है वो है द्रव्यवाचक। आप फिर अपनी भाषा में याद रखना, समूहवाचक को मतलब कि जातिवाचक तो है ही है, लेकिन बीज समूह में एक को ज़्यादा है। और द्रव्यवाचक को मतलब तो यह याद रखोगा कि जी स्थिति जला की, गड़ा की, भगा की, तोड़ की, फोड़ की, मरोड़ की, कोई भी कंडीशन भी को आप रूप बदल सका, ऑटो भी रूप में ला सका, वो क्यों जागो, द्रव्यवाचक। सरल सा है। जैसे मैं कहूँ सेना, तो सेना का नाम लेते आप समझ गए सर सेना में जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि सेना बहुत होती है, लेकिन सेना एक से होती है, एक समूह से होती है, समूह से होती है। इसलिए सेना किसका उदाहरण है, समूहवाचक का। कक्षा, कक्षा होती हैं बहुत, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, इसलिए कक्षा कौन सा है, जातिवाचक। लेकिन जातिवाचक में कक्षा पूछे तो कक्षा में एक बच्चा होता है, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जैसे मैं कहूँ झुंड, झुंड एक का होता है, कईयों का होता है। जैसे आपको शब्द मिल जाए गुच्छा, गुच्छा भी बहुत का होता है। परीक्षा में पूछा हुआ शब्द है मेला, तो मेले बहुत लगते हैं, जातिवाचक। लेकिन मेलों में भी बात की जाए तो समूहवाचक या द्रव्यवाचक, तो कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक। ऐसे शब्द आप याद रखोगे। जैसे रेवड़ शब्द है, रेवड़ जैसा शब्द है, ये रेवड़ शब्द भी है, ये क्या है, समूहवाचक का उदाहरण है। इधर अपन द्रव्यवाचक की बात करें तो मैं कहूँ बर्फ, बर्फ का पानी बना सकते हैं, पानी की बर्फ बना सकते हैं। मैं कहूँ सोना, अंगूठी बनवा सकते हैं, फिर उसी का अपन दूसरा आभूषण बनवा सकते हैं। बर्फ, सोना, कोयला, कोयले की राख कर लेंगे, मिट्टी इसे भिगो लेंगे, ठंडा कर लेंगे, जो भी हैं ये सारा क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक याद रखोगे कि जो एक से अधिक होने का बोध कराते हैं वो समूहवाचक, और जो अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं वो द्रव्यवाचक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे मैं कहूँ आपको
कि अपन एक उदाहरण ले यहीं से, मेला ही लें। मेला शब्द में संज्ञा है। आपको पहला ऑप्शन मिलेगा जातिवाचक, जो बिल्कुल सही है। दूसरा मिलेगा व्यक्तिवाचक, तीसरा मिलेगा भाववाचक, और ऐसे चौथा मिल जाए समूहवाचक। अब कहीं आपको दिमाग में इस प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना कि संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा तो होती नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, संज्ञा में समूहवाचक संज्ञा होती है और अपन को तैयारी करनी है बिल्कुल उसी लेवल तक जिस लेवल तक एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है। तो आप खुद सोचोगे कि यदि आपको सेना में पूछे तो आप समूहवाचक करना चाहोगे या इसमें जातिवाचक करना चाहोगे। मैंने बता दिया कि यदि उपभेद साथ है तो उपभेद उत्तर पहला होगा भेद की बजाय। देखो, माना कि मेला में जातिवाचक संज्ञा तो है, व्यक्तिवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, उसके बाद समूहवाचक भी है। तो समूहवाचक है तो अपन जातिवाचक करें या समूहवाचक करें, उपभेद का उत्तर देने के लिए आप एक छोटा सा उदाहरण याद रखोगे। यदि आपको पूछा जाए कि आपका क्या नाम है या आपकी कोई पहचान चाहे कि आप, तो अपन सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। यदि नाम से नहीं पहचाना तो अपन पिताजी का नाम बताएंगे, पिताजी के नाम से नहीं पहचाना तो अपन दादाजी का नाम बताएंगे, दादाजी का नाम नहीं पहचाना तो अपन गोत, जात या फिर गांव का नाम बताएंगे, उससे भी नहीं पहचाना तो हम घर की लोकेशन बताएंगे। यही बात हो गई। उपभेद है तो पहले उपभेद आएगा, उपभेद ऑप्शन में नहीं है तो मूल भेद आ जाएगा, मूल भेद नहीं है तो कौन सा भाग है, कौन सा बिंदु है वो आ जाएगा। यानी समूहवाचक, जातिवाचक और उसके बाद ये क्या है, संज्ञा। ननिहाल है तो यहाँ पिताजी के नाम की बजाय सब जानते हैं ना, मेरा माँ का नाम जानेगा कि फलानी भाई को बेटो है हो। तो इस एक उदाहरण पूरी व्याकरण में आपके काम आएगा कि पहचान पूछी जाए या पूछा जाए, यदि मौजूद है तो पहले उपभेद बताएंगे, उपभेद नहीं है। देखो, इसका मतलब अपना उत्तर हो गया समूहवाचक। यदि यहाँ समूहवाचक नहीं होता और यहाँ होता इनमें से कोई नहीं तो आपका उत्तर बताता अब जातिवाचक। तो मेरी बात समझ ली होगी। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन जो पूछता है वो है यही क्वेश्चन, लेकिन उसको थोड़ा सा टेढ़ा करने का प्रयास करेगा। और टेढ़े के प्रयास में मैं आपको समझाऊं, जैसे कहेगा कि निम्न में से द्रव्यवाचक का उदाहरण नहीं है, या फिर किस विकल्प के सभी शब्द द्रव्यवाचक को प्रकट नहीं करते। ए ऑप्शन में आपको दे सेना और कक्षा, बी में दे झुंड और गुच्छा, सी में आपको दे सोना और पित्तल, और डी में दे सभी। तो मैं मानता हूँ अब कौन सा है और कौन सा नहीं है, इस परिश्रम क्लासेस के ऑनलाइन वीडियो को पढ़ते पढ़ते हिंदी में आप ये बात तो पक्की पहचान गए होंगे कि है या नहीं है का प्रश्न में बहुत अधिक महत्व है और वो उत्तर हमें कैसे करना है। अब इसमें पूछ लेगा कि द्रव्यवाचक का उदाहरण नहीं है, यहाँ ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, इसलिए आपको मिलेंगे कूट, कूट मिलेगा केवल ए, बी में मिलेगा केवल सी, सी में मिलेगा ए व बी दोनों, और डी में मिलेगा डी। अब अपना उत्तर इसी के साथ यहाँ मेल खाएगा। द्रव्यवाचक का उदाहरण नहीं है, सोना और पित्तल द्रव्यवाचक के उदाहरण हैं, इसलिए सभी तो उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि सेना और कक्षा, झुंड और गुच्छा ये द्रव्यवाचक के उदाहरण नहीं है। ये कौन से उदाहरण हैं, समूहवाचक के। तो अब ये दो उत्तर आपको देने हैं। OMR शीट में एक ही राउंड आपको करना है, दो जगह उसको नहीं भर सकते, इसलिए हम यहाँ से खोजेंगे, यानी ए व बी। तो आपका उत्तर है ए व बी दोनों, यानी यहाँ पर सी। यदि पूछे कि द्रव्यवाचक का उदाहरण है, अब पूछेगा द्रव्यवाचक का उदाहरण है, तो आपका उत्तर होगा केवल
सी। तो संज्ञा जो बहुत ही सरल टॉपिक था, इसमें भाववाचक संज्ञा जो है ये थोड़ा सा अच्छा भी है, अच्छे सारे ही हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपको दो भेद व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पढ़ा दिए, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ोगे, इन्हीं से आपकी भाववाचक संज्ञा समझ में आएगी। धन्यवाद।